डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शेयर एंड डिविडेंड के कुछ सवाल करने वाले हैं जो थोड़े अलग टाइप के हैं। देखिए आपका पहला सवाल क्या कह रहा है। अ मैन इन्वेस्ट ₹10,400 इन 6% शेयर्स एट ₹104 एंड 11,440 इन 10.4% शेयर्स एट ₹143। हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी है जो एक शेयर है, मान लीजिए एक शेयर है, उसने 104 रुपये करके एक शेयर का दाम पड़ा है उसने उसका, और उसने टोटल 10,400 रुपये इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है। और कंपनी ने शेयर कितना परसेंट पे, कंपनी ने डिविडेंड कितना परसेंट पे दिया, 6% पे। तो मार्केट वैल्यू, बात सुनिए, मैं इसको डेटा को लिखते जाता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें दो टाइप के शेयर खरीदे उसने, मैं इसको लिखता हूँ शेयर फर्स्ट शेयर, ठीक है। और मैं इसको क्या लिखता हूँ, सेकेंड टाइप शेयर। फर्स्ट टाइप शेयर, सेकेंड टाइप। समझिएगा सवाल। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले वाले पे इन्वेस्टमेंट 10,400 रुपये है, हाँ या ना। और मार्केट वैल्यू क्या, उसने कितना में खरीदा है, उसने खरीदा है 104 रुपये में। बात सुनिए, इधर आपको कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि कंपनी ने उसे कितने रुपये में छोड़ा है, यानी नॉमिनल वैल्यू नहीं दी, उसने खरीदा है उतने में, यानी वो उसका मार्केट वैल्यू है, वो उसका नॉमिनल वैल्यू नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप जो सवाल देख रहे हैं इसमें, ये सवाल बहुत तरीक़ों से आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला तो वो खरीद रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि उसने एक और इन्वेस्टमेंट किया है, उसने एक और इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 11,440 रुपये का, और मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी मार्केट वैल्यू जो थी 143 रुपीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। कंपनी का डिविडेंड परसेंट आपको दिया हुआ है कि 6% है, कंपनी का डिविडेंड परसेंट आपको दिया हुआ है 10.4% है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग में ये है कि कंपनी ने उसे कितना रुपये में छोड़ा था। आप सोचिएगा सर इसको कैसे होगा। आप जैसे स्कूलों में कहते हैं, स्कूलों में एक ही तरीका है जो कि मैं भी करने वाला हूँ। लेट कर लीजिएगा नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी थी, ₹100। क्यों, इसका जो प्राइस है 100 के अराउंड है, ठीक है। लेट कर लीजिएगा नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ क्या है, 100 है, क्योंकि ये 100 के अराउंड था। सवाल आपका यहाँ पर भी एक सवाल कह सकते हैं, सर मैं अगर रुपीज़ को 80 मान लूँ तो। आपका सवाल क्या होगा, सर अगर मैं रुपीज़ को क्या मान लूँ, 80 मान लूँ तो क्या होगा। तो अलग चीज़ें आ जाएंगी। समझा पा रहे हैं आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या लेट करेंगे, 100, और काम कर लेंगे अपना। इसमें आप इस तरह के सवाल में आपको यही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। लेट फिर सारे काम। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने जाऊँ तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 100। कितने शेयर खरीदे इसने, 100। तो इसका डिविडेंड का कितना आ जाएगा वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू 600 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से आपका 600 रुपीज़ आएगा, और कोई तरीका नहीं है। आपको 100 ही मानना है, एक्स मान के कीजिएगा तो भी नहीं बनेगा। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट है, इससे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका 80 आएगा। क्या आएगा, 80, यानी सेकेंड वाला शेयर कितना खरीदा उसने, 80। अब इसमें आ रहा है क्या, डिविडेंड कितना, ये पहला डिविडेंड था। डिविडेंड मतलब होता है इनकम, हाँ, उस शेयर पे उसको कंपनी से क्या इनकम मिल रहा है। तो क्या था, नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो इसका डेसिमल हटेगा तो क्या आ जाएगा, 10, 00 कट जाएगा, 832। टोटल इनकम क्या लिखेंगे, टोटल इनकम बराबर क्या हो जाएगा, पहला डिविडेंड दूसरा डिविडेंड। पहला डिविडेंड कितना है, 600 रुपये है, दूसरा डिविडेंड 832 रुपये है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 1432 रुपये। ये आपका पहला आंसर, मतलब यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको इसके लिए एक ही ट्रिक है, आपको नॉमिनल वैल्यू को बिना कुछ सोचे समझे एक ही काम करना है, लेट नॉमिनल वैल्यू इज़ ₹100। क्यों, इसका प्राइस
100 के अराउंड ही घूम रहा है मार्केट वैल्यू, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल क्या है, अ मैन इन्वेस्ट ₹10,000 ₹80 इन 6% 100 रुपीज़ शेयर्स, यानी एक आदमी ने इतना रुपया इन्वेस्ट किया है 100 रुपये के शेयर्स पे, और कितना में खरीदा इसको 112। फाइंड हिज एनुअल इनकम व्हेन द शेयर्स फॉल टू ₹96, ही सेल्स आउट शेयर्स। देखो जब उसके शेयर का दाम कम गया तो उसने सारे शेयर क्या किए, बेच दिए। याद आ रहे अपने शेयर्स। एंड इन्वेस्ट प्रोसीड 10%, उसके बाद उसने क्या हुआ, सारे पैसे से वापस से इन्वेस्ट किया किसमें, 10 रुपीज़ के शेयर पे जो मार्केट में 8 रुपये में बिक रहे थे। बताओ उसका एनुअल, फाइंड द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, बताओ उसका एनुअल इनकम कितना चेंज हुआ। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है। अब देखो प्रोसेस पर जाओ, प्रोसेस में क्या कह रहा है, एक आदमी ने 100 रुपये का शेयर 112 रुपये में खरीदा। वो क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया था सबसे पहले, एक आदमी है जो कि 10,080 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 6% डिविडेंड पे, नॉमिनल वैल्यू क्या है, अच्छा बताओ कितने रुपए का नोट खरीद रहा था वो, 100 रुपये का नोट खरीद रहा है, यानी नॉमिनल वैल्यू क्या था 100 रुपये, कितना में खरीदा है 112 रुपीज़ में खरीदा, यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा में खरीदा है, ठीक है। अब उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, पहले देखते कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, हाँ या ना, डिवाइड कीजिए देखिए कितना आ रहा है, 4 2 8 4 8 7 4 यानी उसने कितना शेयर खरीदा है, 90 शेयर खरीदा है। तो जब कंपनी से उसने 90 शेयर खरीदा तो कंपनी से उसको 90 शेयर के डिविडेंड मिलना चाहिए था। तो मैं उसका देखता हूँ कि पहले उससे कंपनी से कितना इनकम हो रहा था, D1, यानी पहले इसका इनकम कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स 90 है, ठीक है, डिविडेंड परसेंट कितना 6 है, उसके बाद क्या कह रहा है, नॉमिनल वैल्यू 100 था, यानी उससे कंपनी से साल के अंत में कितना रुपया मिलने वाला था, 540 रुपये मिलने वाला था, हाँ या ना। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा हो गया, उसने क्या देखा, उसके 100 रुपये का शेयर मार्केट में कितने रुपये बिकने, उसने 100 रुपये का शेयर जो 112 में खरीदा था उसका दाम क्या हुआ, कम गया, और मार्केट में कितना बिक रहा है 96। उसके पास कितने शेयर थे 90, और वो सब बेच रहा है। वो क्या कर रहा है, उसने सारा सेल क्या किया, सेल आउट कर दिया। तो लिखेंगे व्हेन प्राइस, व्हेन शेयर्स मार्केट वैल्यू ₹96, he sells all his share, हाँ या ना। यही ना सवाल कह रहा है आपको, देखो यही ना कंडीशन था। जैसे ही मार्केट में उसका दाम 96, उसने सारे शेयर बेच दिए, तो उसे कितना रुपये मिला उसको, he got money, कितना रुपये मिला 96 रुपीज़ करके। उसने 90 कितना शेयर बेचा है, 90 शेयर बेचा है, क्योंकि उसने इतना ही खरीदा था, हाँ या ना। 9 6 54 कैरी 5 86, देख लीजिए मल्टीप्लाई सही है ना, देख लीजिएगा इतना रुपये उसे क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। उसे कितना हुआ, इतना पैसा मिल गया। अब उसने इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया है, अब इसको लिखते हैं मेरा पार्ट 1 है, ये क्या है मेरा पार्ट 1 है, पहला इन्वेस्टमेंट, पार्ट 2 यानी सेकेंड इन्वेस्टमेंट, पार्ट 2 यानी सेकेंड इन्वेस्टमेंट। अब वो सेकेंड इन्वेस्टमेंट किस पे कर रहा है, वो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये का शेयर खरीद रहा है, कितने रुपये का शेयर खरीद रहा है, 10 रुपये का खरीद रहा है, लेकिन मार्केट में वो शेयर कितने में बिक रहा है, 8 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। उसने खरीद लिया, कितने पैसे में खरीदा, इतना पैसे में खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया होगा उसने,
तो नंबर ऑफ शेयर कितना मिला होगा उसको? नंबर ऑफ शेयर याद रखिएगा हमेशा मार्केट वैल्यू पे खरीदे जाते हैं। तो मार्केट में कितना में बिक रहा है, कितना में बिक रहा है? 8 रुपये में। 880 यानी उसने 1080 शेयर खरीद लिए। सॉरी, नंबर ऑफ शेयर कितना है? उसने कितना शेयर खरीद लिए? 1080। कंपनी उसे इस पर कितना % का डिविडेंड दे रही है? 10% का। तो इसमें डिविडेंड कितनी वैल्यू, सॉरी इसमें डिविडेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D2। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1080 इंटू डिविडेंड % कितना है? 10% का, 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना रुपये है? 10 रुपये का शेयर है ना, खरीदो कितना वो मैटर नहीं करता। यानी कंपनी से उसे साल के अंत में कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है? अगर ये इसी पे रुका रहता तो कंपनी के अंत में उसे 540 मिलता, लेकिन उसने क्या किया? सारे पैसे मार्केट में बेच के सारे नए शेयर खरीदे और उसे कंपनी से कितना मिल रहा है? 1080। हाउ फाइंड द चेंज इन एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम बढ़ा या कमा? बढ़ा ना, तो लिखेंगे एनुअल इनकम इंक्रीजेज। हाँ, एनुअल इनकम increase by ₹1080 माइनस ₹540। कैसे लिखेंगे? D2 माइनस D1। 540 माइनस करने पे क्या होता है? 540 रुपीज़ ही आता है। तो उसका इनकम कितना बढ़ गया? 540 रुपये। नोट कर लीजिए। मतलब अगर पहले था तो इतना मिलता, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए अब सवाल क्या है? बाय परचेसिंग ₹50 गैस शेयर्स फॉर ₹80 ईच। यानी आप इसमें देखिए, पहले डेटा लिखते हैं। हाँ, मैंने या जो जिसने परचेस किया है 50 रुपये का शेयर 80 में खरीदा है। इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू क्या थी शेयर की? 50 रुपीज़। मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे 4% का प्रॉफिट हुआ है। ये डिविडेंड नहीं है, मैंने जितना इन्वेस्ट किया उस पर मुझे 4% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 4%। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज पेइंग बाय कंपनी। कंपनी ने कितना % उसे क्या किया था? दे रही थी डिविडेंड। यानी मुझे क्या चाहिए? डिविडेंड परसेंटेज चाहिए। हाँ या ना? सपोज मैंने X शेयर्स कर दे। सपोज मैंने कितने शेयर कर दे? X शेयर्स कर दे। लेट कंसीडर X नंबर शेयर्स परचेस्ड। बात सुनिए, जब मैंने X शेयर खरीदा तो मुझे पड़ा कितना रुपए का? तो इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का हुआ होगा मेरा? इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होगा? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। हाँ या ना? तो लॉजिक लगाइए, आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? अगर एक शेयर आपका 80 रुपये मिल रहा है और आपने X शेयर खरीदे तो कितने में खरीदेंगे? देखिएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, देखिएगा मार्केट वैल्यू कितना था? 80 रुपये एक शेयर का। कितने शेयर खरीदे हैं? कितने शेयर खरीदे हैं? X, ADX। इतना रुपये मेरे इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना है मेरा? प्रॉफिट कितना था? 4% का। तो प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट % 4%। तो मुझे ओवरऑल इनकम कितने का हुआ? तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? प्रॉफिट हुआ 4% ऑफ 80X। हाँ या ना? देखो इधर, मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4% का हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 80X, उसका 4%। इसको मैं इधर लिखता हूँ तो क्या होता है?
4% मीन्स 4/100 80x, 0 0 कैंसिल, 32/10x। इतना रुपये क्या हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना। अब बात सुनिए, ये देखें 4% कितना निकला आपका 32x/10, हाँ या ना। अब ये जो प्रॉफिट हुआ उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 4% का, उसके हिसाब से उसे क्या हुआ ये उसका प्रॉफिट है। लेकिन यही प्रॉफिट क्या है, ये कौन देता है प्रॉफिट, कंपनी देती है एज अ डिविडेंड। आपने कितना प्रॉफिट किया, क्योंकि आप ये डिपेंड करता है प्रॉफिट आपका क्या किस मार्केट वैल्यू पे खरीद रहे हैं। लेकिन जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला वो क्या है आपका, आपके लिए प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट किसने दिया है, कंपनी ने दिया है। तो ये प्रॉफिट उसके डिविडेंड के हिसाब के बराबर हो जाएगा। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर परसेंट डिविडेंड, यानी डिविडेंड बाई 100। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डिविडेंड इनटू क्या था नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने थे मेरे पास x, ठीक है। कितना रुपये उसे देखो ये प्रॉफिट हो रहा है ना, इनकम। तो ये जो 4% वाला प्रॉफिट था उसके डिविडेंड के बराबर हो जाएगा, इनकम हुआ ना उसे, समझ आया आपको, ठीक है। देखते हैं, देखिए नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 50। चलिए शुरू से समझाते हैं यहाँ पर, इसको सब पॉज करके देखिएगा। कंपनी ने देखो कंपनी 50 रुपये की शेयर बेच रही थी, लेकिन तुम जब खरीदे मार्केट में वो कितने रुपये का मिल रहा था 80 रुपये का। तो तुमने 50 रुपये का शेयर 80 रुपये में खरीदा। डिविडेंड कंपनी कितने रुपये के दे रही, कितना परसेंट के, सॉरी उससे प्रॉफिट कितना हुआ, उससे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो उसने देखा कि मुझे 80 पे खरीदने पे भी मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4% का। तो मुझे निकाल लेना पड़ा कि उसका पहले प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसके लिए मैंने नंबर ऑफ शेयर क्या माने x, एक शेयर के ऊपर मुझे एक शेयर उसका 80 रुपये का पड़ता था, तो x शेयर कितने का पड़ेगा 80x, हाँ या ना। अब बात सुन लो इधर, उस पर मैं परसेंटेज निकालता हूँ प्रॉफिट का, ठीक है। तो इतना रुपया उसका इन्वेस्टमेंट था, इतना रुपया क्या था उसका इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट किस पे निकलता है, इन्वेस्टमेंट पे। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4% को 4/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 80x। अब काटेंगे तो क्या होगा, 0 0 कट गया, 8 4 जा 32/10 x हो गया। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। अब बात सुनिए, अब बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, शेयर से आपको मिलने वाला इनकम, शेयर से जो आपको इनकम मिला है। तो अब ये इनकम मिला है आपको टोटल, ये कहाँ से मिला है, शेयर से ना मिला है आपको, तो ये इनकम के बराबर हो गया। डिविडेंड की जगह पे रख दिया, नंबर ऑफ शेयर x था, डिविडेंड 50% की जगह पे डिविडेंड बाई 100, नॉमिनल वैल्यू की जगह पे 50 रुपये में बिक रहा था। अब देखो ये 100, अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा 32x/10। अच्छा ये 100 इधर डिवाइड में ना उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। और ये x और 50 ऊपर में कहाँ है, ऊपर में है ना, तो कहाँ चलाएगा नीचे हो जाएगा डिविडेंड। क्योंकि ये इनकम तो क्या है, भले प्रॉफिट है लेकिन यही ना इनकम है, आपको शेयर से इनकम है। और जो शेयर से इनकम होता है कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है। x कट जाएगा, x कट जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 5 जा 32/5, 5 6 जा 4 जा। तो डिविडेंड कितना हो गया 6.4%। नोट कर लीजिए। देखिए इसका पार्ट क्वेश्चन है कि उसका डिविडेंड कितना होगा, उसने अगर 200 शेयर खरीदे होंगे तो मैं पार्ट क्वेश्चन के लिए इसको मिटा दिया था मैंने पहले, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ शेयर पता है कितने 200। अब तो डिविडेंड परसेंट भी पता है मुझे 6.4। तो मुझे डिविडेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड परसेंट, मैं इसको कैपिटल डी लिख देता हूँ, नॉमिनल वैल्यू कितना है उसका नंबर ऑफ शेयर 200, डिविडेंड का परसेंटेज 6.4, 100 डेसिमल के लिए 10 आ जाएगा। नॉमिनल वैल्यू कितना था 50, डेसिमल गायब कर देखिए उसके लिए नीचे 10 रख दिया, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5, 10 जा। देखिए आंसर क्या 640 रुपीज़ है, हाँ सर। नोट कर लीजिए, वेरी गुड। देखिए सवाल आपको पढ़ के सुना दे रहे, सुनिएगा इधर। अ कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 14%। एक कंपनी ने कहा है कि मैं 14% दूंगा। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 10%। कह रहा है क्या, नॉमिनल वैल्यू उसका कितना था शेयर का 50 रुपया था, किसी निवेश 50 रुपया था नॉमिनल वैल्यू।
कह रहा है क्या, उसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस पर जो उसका वैल्यू मार्केट में जिस रेट पे जा रहा था उस पर इन्वेस्ट कर दिया उसने, तो देखा उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसका कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। तो बताओ मार्केट में उस समय कितने रुपए में वो चल रहा था, ठीक है, उसका रेट। तो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि नॉमिनल वैल्यू मतलब 50 रुपये का चल रहा था, मतलब कंपनी ने 50 रुपये का डिक्लेयर किया था, लेकिन जिसने जब इन्वेस्ट किया तो नॉमिनल वैल्यू पे नहीं किया। आपसे पूछा है बताओ किस मार्केट वैल्यू पे से इन्वेस्ट किया होगा, तो मान लेते किस वैल्यू पे उसने इन्वेस्ट किया था, एक्स, लेट एक्स, वही वाला। अब बात कह रहा है क्या डिविडेंड परसेंट कंपनी कितनी दे रही है, 14%। इधर देखिएगा हो गया इतना। अब उसे डिविडेंड और प्रॉफिट परसेंट कितने का मिल रहा है, देखो इधर उसे प्रॉफिट परसेंट का कितना हो रहा है, 10%, ठीक है। तो चलिए पहले डिविडेंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड बराबर क्या था, नंबर ऑफ शेयर है, कितना था नंबर ऑफ शेयर, अच्छा देखते हैं, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 50 शेयर इफ ही द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज, तो नहीं है तो मैं एक शेयर मान के चलता हूँ। लेट नंबर ऑफ शेयर कितना मान लेंगे, नंबर ऑफ शेयर है 1, नंबर ऑफ शेयर परसेंटेज डिविडेंड इनटू, इसी को D/100 लिख देते हैं, और नॉमिनल वैल्यू 1, डिविडेंड की वैल्यू कितनी हो गई 14, नॉमिनल वैल्यू कितना था 50, तो उसे कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर के ऊपर। लेकिन ये परसेंटेज के लिए किसके बराबर है, कितने के बराबर है, 10% के बराबर, ठीक है। अब बात सुनिए, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं उसने कितना किया था, एक शेयर पे किया था ना, तो मैं क्या होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इनटू मार्केट वैल्यू, कितना शेयर, एक, मार्केट वैल्यू पता नहीं था, क्या मान लिया था उसको एक्स, ठीक है, आया ना। इसमें प्रॉफिट कितने परसेंट का मिल रहा है उसको पे उसको 10% का इन्वेस्टमेंट, उससे क्या मिला, 10% का प्रॉफिट मिला है। तो मैं निकालता हूँ परसेंटेज, मैं प्रॉफिट वैल्यू निकालता हूँ, मैं क्या निकालता हूँ, प्रॉफिट वैल्यू। तो हो जाएगा 10% ऑफ किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट पे मिला ना, 10/100, इन्वेस्टमेंट कितना था x रुपये का, x/10, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, यहाँ तक क्लियर है, प्रॉफिट की वैल्यू हो गई यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दिस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड से मिलने वाले प्रॉफिट के बराबर होगा। आंसर देखिए, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी थी, हाँ या ना, देख लीजिए पहले सही है, नोट कर लीजिए इसको, कोई ट्रिक नहीं है, नहीं वैसा कुछ नहीं। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर